नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी धन्य हैं। हाथ जोड़ करके मैं कार्यक्रम की शुरुआत में कहूं, आज के सारे कार्यक्रम निपट चुके थे और हम लोग भी थोड़ा सा कार्यक्रम निपटा करके कि रात में चलो 8-9 बज गए, अब 9 बजे से आराम कर लो। लेकिन मोदी जी कॉकरोचों को चैन से नहीं जीने देते हैं। कॉकरोच अगर छिपा है तो उसको निकाल के फिर उसको इधर उधर दौड़ाते हैं। वही काम किया है। खबर बहुत गंभीर है, इसको बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। 143 करोड़ लोगों की आंख में कैसे गोदी मीडिया धूल झोंक रहा है, कैसे झांसा दे रहा है इस देश के एक एक बच्चे को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक नागरिक। आप इस समय टेलीविजन में कोई टेलीविजन सेट खोलेंगे तो आपको वहां पर 30, 31, 32 की गिनती गिनाई जा रही हो कि ट्रंप और पुतिन से भी ऊपर मोदी, ट्रंप और पुतिन से भी ऊपर मोदी। आप देखेंगे यही। नॉर्वे में भी मिल गया इनाम। नॉर्वे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नाक कटवा दी है, नाक कटवा दी है। पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, रिपीट करके कह रहा हूं कि भारत की नाक कटवा दी है। 16 सेकंड का वीडियो आया है विदेश से, और 16 सेकंड का वीडियो आज हम आपको 3-4 बार दिखाएंगे। मैं पहले टीम से बोल दे रहा हूं, रिपीट कर करके दिखाना। और ये 16 सेकंड का वीडियो एक विदेशी महिला पत्रकार ने डाला है और लिख के डाला। उसके ऊपर पहले मोदी जी की बायोग्राफी भी लिख दी है, पूरी कुंडली लिख दी है मोदी जी की। और इस 16 सेकंड के वीडियो में कैमरे के सामने से भागता हुआ साहेब है, कैमरे के सामने से भागता हुआ व्यक्ति। अब बताओ, 143 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री कैमरे से भाग रहा है मात्र एक सवाल। और हमारे देश के, इनको तो मैं कॉकरोच भी नहीं कर सकता, हमारे देश के ये जो भी गोदी हैं इनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, निशब्द हैं हम। ये सब डंका बजा रहे हैं, ये डंका बजा रहे हैं। जरा हेमंत भाई को लाइए, जोड़िए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। न चैन से आप रहोगे न हम रहेंगे, कॉकरोचों को चैन नहीं है इस देश में। लाओ जरा खबरें दिखाते हैं आपको। पहले ये देखिए, जो आप लोग देख रहे होंगे वो देख लीजिए। भारत की अद्भुत ताकत, इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन से भी ऊपर पीएम मोदी। 31 देशों में दिखा जलवा। जो अद्भुत ताकत है ना, इस अद्भुत ताकत से किसी देश को या किसी देश के एक आदमी को एक टाइम की रोटी नहीं नसीब हो सकती इस अद्भुत ताकत से। मोदी की 12 साल की जिस कमाई की ये सब को चिल्ला रहे हैं और आप सबको मूर्ख बना रहे हैं पूरे देश को, इस उपलब्धि से किसी भी देश के किसी नेता की इस उपलब्धि से एक रोटी किसी को नसीब नहीं होगी। रोटी छोड़ दीजिए, एक निवाला नहीं नसीब होगा। अगली हेडलाइन लाइन, भारत की अद्भुत ताकत, इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन से भी ऊपर पीएम मोदी। 32 देशों में दिखा जलवा। 31 में था वहां, यहां 32 हो गया। आगे चलिए। ग्लोबल वर्ल्ड में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। शर्म करो नव भारत। एक लिस्ट ऐसी भी है जिसमें न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टॉप पर है, ना ही चीन, ना ही रूस के राष्ट्र प्रमुख। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस लिस्ट में रूस के प्रधान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दूसरे नंबर पर, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरे नंबर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो इसमें भी, इससे भी नीचे है। लिस्ट में उनका नंबर चौथा है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के किस वैश्विक नेता को कितने देशों से सम्मान से नवाजा गया है। ये जो मेडल टांग टांग के आते हैं ना, उसकी गिनती में नंबर 1 हुए हैं। इनके मेडल बेच करके किसी घर का एक महीने का खर्चा चल जाए तो भी मैं उसको धन्य मानूं। आगे चलिए। ग्लोबल वर्ल्ड में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। नव भारत टाइम्स। एक लिस्ट ऐसी भी है, हटा दो यार, नहीं पढ़ने का मन है। आगे चलिए, आगे चलिए, चलिए। अब ये देखिए, ये पत्रकार हैं नॉर्वे की, हेलिंग, हेलीलिंग। इन्होंने क्या लिखा है, वीडियो भी सुनाएंगे, पहले इनका लिखा हुआ पढ़ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक माई क्वेश्चन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू हिम। Norway has the #1 spot on the World Press Freedom Index. India is at 157th.
competing with Philistine, Emirates and Cuba. It is our job to question the powers we cooperate with. ये होती है पत्रकारिता। अब आगे आप वीडियो को कम से कम 3 बार दिखाइएगा। 16 सेकंड है, आप दिखा दीजिए, 1 मिनट हम दर्शकों से क्षमा मांग लेंगे। 4 बार दिखाइए, प्ले करिए, ऑडियो पूरा खोल दीजिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? देखा आपने? नहीं क्लियर हुआ हो तो आगे क्लियर हो जाएगा। ये हेली लिंग जो है, ये नॉर्वेजियन न्यूज़पेपर में कमेंटेटर है, इससे पहले यूएस करेस्पॉन्डेंट रह चुकी है। और इन्होंने ट्वीट में ही, जो नहीं समझ में आ रहा है, ट्वीट में बिल्कुल साफ वीडियो अटैच उन्होंने किया और ट्वीट में बड़ा साफ लिख दिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मुझे उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि वो सवाल का जवाब देंगे। मतलब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर लोगों को लगता है ना, यही वाले मोदी नहीं समझ पाए। नॉर्वे की एक पत्रकार मोदी को इतना बेहतर जानती है कि उसने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मुझे उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि वो जवाब देंगे। यानी नरेंद्र मोदी को नॉर्वे की एक पत्रकार बहुत बेहतर समझती है। यहीं पर सब नासमझ बने बैठे हैं, यहाँ पर सोने का नौटंकी कर रहे हैं, तो उनको कौन जगा पाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, आगे क्या लिखा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि भारत फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए 157वें स्थान पर। इससे ज्यादा बेइज्जती किसी देश की क्या होगी। दुनिया भर में थू थू करवा दिया है इन्होंने। जिन शक्तियों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल करना हमारा कर्तव्य है। ये होता है देश में, किसी देश में पत्रकारिता। क्या लिखा था कि जिन भी कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन हमारा होगा, आप नॉर्वे आओ, समझौता करोगे, तो हम पूछेंगे, भाई आपसे सवाल करेंगे। आप नॉर्वे के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो, कोऑपरेशन कर रहे हो, तो आप सवालों के दायरे से नहीं बाहर हो सकते। सोचिए, नॉर्वे के साथ कोऑपरेशन पर इनसे नॉर्वे में सवाल पूछा जाता है, और जिस 143 करोड़ लोगों के माई बाप बन के बैठे हैं, वहां पर इनसे सवाल पूछना गुनाह है। फर्क देखिए, जिस देश की जिम्मेदारी इन पर है वहां इनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां मीडिया नहीं है। यहां ये गिद्ध है सर, गिद्ध भी नहीं है, गिद्ध भी शायद बेहतर होंगे। हेमंत भाई, मुझे लगता है आज तक नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है जो यहाँ पे नाक कटवा का है। इससे पहले बहुत बार बेइज्जत हुई, लेकिन मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हिट किया है जो ये अभी मैंने देखा है नॉर्वे वाला। इसीलिए सब कार्यक्रम खत्म करने के बाद भी फिर बैठना पड़ा हम लोग। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री और कुछ सवाल नहीं ले सकता, और उसको भारत के पोमेरियन क्या कहते हैं कि दुनिया के सबसे शानदार ऑरेटर है, ऑल टाइम ग्रेट है, एक शब्द। और वो फ्रेम, अगर आप ओपनिंग फ्रेम दिखाएंगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी तो कहानी बाकी है, पूरी कहानी आपने बताई नहीं, थोड़ा सा मैं भी जोड़ूंगा। उधर नॉर्वे के प्रधानमंत्री खड़े हैं, यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री खड़े हुए। आपको दिख रहा है ये कलर में क्या है? टेलीप्रॉम्प्टर। यहाँ पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी जाती है। पूरी दुनिया के अंदर ये परंपरा है, पूरी दुनिया के अंदर। वो क्या है कि एक आध सवाल सिंबॉलिक लिए जाते हैं इसके, ठीक। प्रधानमंत्री जी को जो लिख के दिया गया था वो टेलीप्रॉम्प्टर पे था, वो उन्होंने पढ़ दिया। उसके बाद जैसे ही मीडिया ने सवाल के लिए कहा, मोदी जी उतर के चले गए, उसको आपने दिखा दिया। शर्मनाक बात उससे आगे हुई आशीष भाई। नॉर्वे की जर्नलिस्ट ने कहा कि मोदी जी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस का सवाल क्यों नहीं लेते? मोदी जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, नीचे गर्दन की और सामने से निकल गए दूसरे कमरे। अब
कुर्सी की पेटी बांधी, उसके बाद क्या हुआ? नॉर्वे के प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरे कमरे में छोड़ करके वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी जगह पर उन्होंने खड़े होकर के सारे सवालों के जवाब दिए। कैन यू बिलीव दिस? ये इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है। कोई नहीं दिखाएगा इसको, दिखाने की हिम्मत भी नहीं है। और ये वीडियो वहीं से आया है जो आपके साथ मैंने शेयर किया। सवाल आशीष भाई ये है कि क्या ये भारतीय लोकतंत्र और स्वतंत्र प्रेस के लिए वाकई शर्मनाक क्षण है या नहीं? इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? अगर मोदी इतने आत्मविश्वासी वक्ता है और वो इतिहास के ऐसे इतिहास के पहले प्रधानमंत्री वो क्यों है जो दुनिया में कहीं भी सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सवाल ही नहीं लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बात छोड़ दो। कल्पना कीजिए केवल इस सीन की। ओस्लो में ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद नॉर्वे के प्रधानमंत्री द्वारा सामान्य रूप से प्रश्नों को उत्तर न देने पर मीडिया ने आपत्ति जताई। नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोर ने नॉर्वेजियन मीडिया के साथ साक्षात्कार करने के लिए इसी मंच पर वापस आए उनको छोड़कर, क्योंकि मेहमान है, वो मेजबान है, उनकी कर्टसी बनती कि वो इनको सी ऑफ करके आए रूम से बाहर तक, और उसके बाद उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। और आप क्या दिखा रहे हो? सबको पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया, किसी को भी बख्शा ही नहीं। अद्भुत ताकत, ये जो आपने हेडलाइंस दिखाई। इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन से भी ऊपर पीएम मोदी। 32 देशों में दिखा जलवा। शर्म आती है थोड़ी बहुत? डूब के मर सकते हैं कहीं पर, चुल्लू पर पानी ना हो तो रेगिस्तान में डूब के मर जाइए जाके। ये मीडिया है आपका। क्या किसी दुनिया के देश का, अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप इतने पुराने आदमी हो, गूगल करके देखिए, कहीं पे ये स्टोरी मिल जाएगी किसी भी देश के बारे में। ये नहीं मेडलों के लिए घूम रहे 12 साल से। और मैं, माफ कीजिएगा कोई शब्द अगर इधर उधर हो जाए तो, आज वो लिस्ट भी पढ़ देता हूं जहां पर इन्होंने ये सारा काम किया है, जिस पूरे षड्यंत्र के तहत 12 साल से इस हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि मोदी जी ग्लोबल लीडर है। नॉर्वे के अंदर मिला अभी, स्वीडन के अंदर मिला अभी, इजराइल के अंदर लेकर के आए थे मेडल, उसको खुद ही बता रहे कि टॉप मेडल है वो। उससे पहले किसी को नहीं मिला, उसके बाद किसी को नहीं मिला। उसके बाद ओमान से मिला, इथियोपिया से मिला, नामीबिया से मिला, ब्राजील से, त्रिनिदाद और टोबैगो से, घाना से, साइप्रस से, श्रीलंका से, मॉरिशस से, बारबाडोस से, कुवैत से, गुयाना से, डोमिनिका से, नाइजीरिया से, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, आबादी चेक करवा लीजिएगा, फिजी, पलाऊ गणराज्य, सुने नाम, भूटान, अमेरिका, लीजन ऑफ मेरिट 2020 में, मालदीव, बहरीन, यूएई, रूस, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और सऊदी अरब। क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या दिखाना चाह रहे हो देश को? है ये 32 देशों के सम्मान लेके आए ना। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 32 देशों के सम्मान लिया ना, टॉप ऑर्डर ले लिया आपने, मान लिया मैंने, मोदी जी मुबारक आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ट्रंप आपको रोजाना जलील कर रहा है, इनमें से कितने लोगों ने आप भारत के पक्ष में बयान दिया? 32 देश ही, इनमें से एक ने दिया उतना बताइए। पूरे देश को घोषित बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। और ये अखबार जिससे हमने कैरियर शुरू किया था, आप याद कीजिए 95-96 में मेरी पहली स्टोरी यहां थी। आज शर्म आती है अपने आपको पत्रकार कहते हुए। ये हालत इन्होंने बना दी। कोई इस खबर को दिखा सकता है क्या? साधुवाद है आपको, कोई देश में दिखा के दिखाए इसको खबर को। सामने सब कुछ है। मुझे और आपको वीडियो मिल रहा है, क्या बाकी देश को नहीं मिल रहा होगा? बाकी पोमेरियन चैनलों को नहीं मिल रहा होगा? क्या कर रही है ये? जो मैं आपको कहता हूं ना, एहसास कमतरी अभी तक तो किसी व्यक्ति में था, अब इसने संस्थागत रूप ले लिया भारत के मीडिया में, कि जबरदस्ती मार्केटिंग करनी है आपको। सोचिएगा कि नॉर्वे का ये लेने के बाद ये खबर इमीडिएटली हुई। अभी तक आपने इन देशों की यात्रा जो देख रहे हो आप, इनमें कहीं कोई काम की बात होती हुई देखिए? कोई ऐसी प्रेस स्टेटमेंट दिखाइए मुझे जिसमें मोदी जी बता रहे हो कि मैंने ये अचीवमेंट है, ये कार्यक्रम में लेके आया था, ये हमारा प्रस्ताव था। है कोई? क्या है? पश्चिम बंगाल की महिला आरती कर रही है, वहां पर विवाद हो गया कि वो दुर्गा बन करके आरती कर रही है, इंसान की पूजा वो कैसे कर सकती है, विवाद है। कई देश में कहीं चर्चा नहीं, कोई पोमेरियन उसको छेड़ेगा नहीं। यही काम राहुल गांधी के साथ कोई कर दे, क्या बने आपको पता है? कि बंगाल का ये कर दिया, वो कर दिया, धर्म के विरोधी है, पता नहीं क्या क्या। इटली चले जाओ, जो कुछ आप कहिए वो करते थे।
और फिर वही वीडियो चल रहे साइमल्टेनियसली कि मोदी जी आए थे, भगवान है, हमारे बच्चों का जीवन धन्य हो गया। वो जो एनआरआईज है, उन भले लोगों से कोई पूछो तो 10 दिन हिंदुस्तान में रह के जाके देख के जाओ, पता लगेगा। रहते क्यों नहीं? मोदी जी भगवान है तो नॉर्वे में क्यों दर्शन कर रहे हो? यहां कर लो आके, यही टिको। तो एक पूरे का पूरा फर्जीवाड़े की जो प्रकाष्ठा है वो आज इस देश के अंदर स्थापित कर दी गई है, और उसको मान्यता है बाकायदा पूरी आईटी सेल की, सारी भक्त मंडली की, सारे सिस्टम की, जिसको आप सिस्टम कहते हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट का जज विज्ञान भवन में खड़ा होकर क्या कर रहा था कि दुनिया के सबसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री, याद होगा ना आपको, मैंने पूरी की पूरी जजों की वो बताई थी कारनामा विज्ञान भवन में कुछ साल पहले। किस लिए? सुप्रीम कोर्ट जज का ये काम रह गया, आज से 4-5 साल पुरानी बात। तो हर जगह पे एक ऐसी ब्रांड को ओवर वैल्यू करके प्रोजेक्ट करने की कोशिश है जिसकी एक्चुअल में कोई बायर ही नहीं है। हकीकत तो ये है। अभी ट्रंप आए थे, ट्रंप से बड़े विश्व गुरु हो गए इस खबर के हिसाब से तो मोदी जी, इसमें तो कोई शक आपको बचाया? अभी खत्म नहीं हुआ आपका शक। हेडिंग में देख लीजिए, भारत की अद्भुत ताकत, इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन से भी ऊपर है मोदी। ऐसी खबर, कोई खबर अभी जब ट्रंप आए थे चाइना में 2 दिन रुक के गए, कोई सुनी आपने कोई ऐसी लफाजी या कोई इस तरह की वीडियो और वो सारी चीजें कहीं देखी आपको? कोई बिना म्यूट की हुई कोई वीडियो मोदी जी की देखी हो आज तक विदेश में? और जितनी देखी उनमें क्या हुआ? यहां भी लगातार आ रहा है राष्ट्राध्यक्षों को पकड़ के, आवाज किसी में नहीं। कौन सी भाषा में बात करते हो? कब तक बेवकूफ बनाओगे देश को? किस बात से बेवकूफ बना रहे हो? इन ऑप्टिक्स से, इन थिएट्रिक्स से, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के? गजब गया आशीष भाई। 2 घटनाएं एक समय की हैं। एक समय मोदी जी दुनिया के सबसे फ्री प्रेस नॉर्वे का सवाल लेने से इनकार कर रहे हैं, और ठीक उसी समय भारत का मीडिया ये चला रहा है। एग्जैक्टली वही टाइम मिला के देख लीजिए आप, सेम टाइमिंग। भारत की अद्भुत ताकत, ये है मार्केटिंग। 12 साल से इसके अलावा कुछ किया हो तो बता दीजिए मुझे विदेश में जाकर। शेम्ड, शेमफुल एंड अनबिकमिंग ऑफ ए कंडक्ट। हेमंत भाई, ये मोदी के अपमान से ज्यादा अपमान भारत का है। यस, बहुत ये मोदी जैसे लोग, जो ये मोदी और मोदी का इकोसिस्टम, आपने कहा ना कि ब्रांड ब्रांड बनाने की कोशिश, ये वही ब्रांड है। कई बार खबरें आती थी शुरू में जब ये आए थे अमेजन वगैरह, कि अमेजन से आईफोन मंगाया और खोला तो उसमें पत्थर निकला। बिल्कुल सेम वही है, सेम वही है बिल्कुल। इन सबसे बहुत सुना होगा ना, पहले भारत को कहा जाता था कि सांप बिच्छू मदारियों का देश। सांप बिच्छू मदारियों का देश जब कहा जाता होगा भारत को, तब भी भारत की इज्जत, भारत का सम्मान आज से ज्यादा दुनिया में रहा होगा। अरे किस किस देश से आप वीडियो देखोगे, अभी सर्च करना शुरू करें, किस किस वीडियो से, वो ब्लॉगर होते हैं उनका वीडियो हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, जहां पर हमारे पासपोर्ट को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां होती हैं एयरपोर्ट पे। कौन सा देश ऐसा है? ऐसे ऐसे पिद्दी देश जो भारत की अगर 1 करोड़ मतलब 143 करोड़ जनता अगर एक बार एक सुर में चिल्ला देना, तो वो देश उतने ही में सुनामी आ जाएगा उस देश में। वैसे देशों में भारत के पासपोर्ट पर इतनी अपमानजनक टिप्पणी होती है कि आप कल्पना नहीं करो। ये कौन है? ये ओवरसीज वाले जो व्यवस्था होती है, ला करके उनको वहां वहां वो सेट किए हुए हैं, वहां कमा खा रहे हैं, ला करके मोदी जी मेरे भगवान आए। आओ ना रोज भगवान का दर्शन कर भाई हमारे यहाँ, आओ, पता चल जाएगा। 10 दिन में न छन छना करके नाचते मेरे रोड पे तो कहना शब्द मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि अब स्थिति सर के ऊपर पानी, अब सर के ऊपर चला गया है पानी। आप बताइए, पूरे दुनिया के सामने क्लिप जाएगी कि ये प्रधानमंत्री, हालांकि पता सबको है, दुनिया के सामने दुख देखेंगे तो इस देश की, पता है किस बात पे मैं कर रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे दुनिया में। भारतीयों के प्रति लोगों, पूरी दुनिया में एक धारणा पैदा होगी कि ये मूर्ख हैं। बस इस बात की मुझे चिंता है, ये मूर्ख हैं। अगर मूर्ख नहीं होते तो ऐसे आदमी को चुनते, ऐसा आदमी जो एक सवाल नहीं जवाब दे सकता है, इसे इन सब ने सर पे बिठा रखा है। ऐसा आदमी जो टेलीप्रॉम्प्टर में लगाओ तो अपना नाम नहीं पढ़ पाता है, उसे देश की सत्ता सौंप रखी है, बागडोर सौंप रखी है।
ऐसा आदमी जो किसी देश में आया है कोऑपरेशन के लिए, डील के लिए, वो उस डील और कोऑपरेशन के की बातें भी अपने मन से नहीं बता सकता है कि जी हम आए हैं यहाँ पर, हम दोनों एनर्जी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में, फलाने फलाने में जुड़ेंगे। हमको तो अंग्रेजी नहीं आती, तब भी 3 लाइन बता दिए, हेल्थ, एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी। उनको तो अंग्रेजी आती है, वो तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता हैं। इस देश के 143 करोड़ लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपने ऐसा नेता चुना है जो विदेश जाकर के और कैमरे के सामने उससे सवाल होता है तो भागने लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ सवाल होते नहीं। हमारे थकते कैसे नहीं है आप? कैसे नहीं थकते? अरे उस समय मुंह देख लो तो मन होता है कि क्या करूं मैं फिर। हम भी इंसान है। नरेंद्र मोदी को ही खाली नहीं गुस्सा आता, ताकत है तो गुस्सा भी आता है। हमें बिना ताकत के भी, हमें इंसान है, गुस्सा आता। कैसे आप इतनी मेहनत करते हैं? और 18.5 घंटे करते हैं। अभी एक दिन रामदेव को, उसको, लाला को मैंने सुना, वो कह रहा था मैं भी 18 घंटे मेहनत करता हूं। एक दिन मैंने सूर्यकांत को सुना, सूर्यकांत के लिए एक जज बोल रहे थे, आप शायद याद होगा आपको। एक दक्षिण में कहीं चेन्नई या कहीं पे कार्यक्रम था, तो एक साथी जज हैं सूर्यकांत के, वो बता रहे थे कि सीजीआई होना आसान नहीं, 18 घंटे काम करते हैं। ये उस देश का हाल है जहां सीजीआई 18 घंटे काम करता है, जहां योगा वाला लाला 18 घंटे काम करता है, जहां प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता है, जितने डबल इंजन ट्रिपल इंजन के चेला चंपक हैं सब 18 घंटे काम करते हैं। और एक सवाल पूछ लो तो 180 की रफ्तार से रफू चक्कर हो जाते हैं, चप्पल छोड़ भाग जाते हैं सब। एक सवाल, अरे 18 घंटे काम किए, कुछ तो बोल दो। देश में जितने करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, अक्षय कुमार आएगा वो इंटरव्यू ले लेगा, कोई आएगा सेटिंग वाला जो है नया स्टार्टअप वाला सेटर, अमेरिका और इंडिया में सेटिंग उसको करनी होगी, वो इंटरव्यू लेगा। वो एंकरानियां इंटरव्यू लेंगी, जिनके पास सवाल ही मतलब ऐसे रहता है, मतलब अगर उनका बस चले तो पैरवम लोड करके इंटरव्यू लें कि हमको चरणों में रहने दीजिए, यहीं से हम सवाल पूछ लेंगे, गर्दन उठा करके ऊपर, पैर पकड़ के उसे नाक को रगड़ दे सब। हाँ हाँ, रगड़ दे नाक को, घिस जाए नाक आधा इंची इन सब की। इस देश का आप बताओ ना, इस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत क्या रह गई? कैमरे पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा, भाग लिए। इस देश के 143 करोड़ लोगों के मतलब मानस पर, उनके विवेक पर, उनके चयन पर, उनके निर्वाचन पर सवाल नहीं खड़ा करता है। हेमंत भाई बताइए गलत हो तो। आशीष भाई, आपकी भावनाएं सिर माथे पे। आप सोशल मीडिया पे देखिए क्या लिखा जा रहा है, उस वीडियो पे क्या लिखा जा रहा है, मैं 3-4 बार भी देता हूं। पैथेटिक सीन, पीएम रनिंग अवे फ्रॉम द प्रेस। अपेरेंटली श्री मोदी जी बिलीव्स इन मोनोलॉग, एक तरफा संवाद में भरोसा करते हैं। फिर लिखते हैं, हिज पब्लिक पोस्चरिंग रिलाइज हेवीली ऑन ए टेलीप्रॉम्प्टर, ही लैक्स द इंटेलेक्ट एंड कॉन्फिडेंस टू फेस टफ क्वेश्चंस फ्रॉम जर्नलिस्ट डायरेक्टली। फिर आता है, दिस प्राइम मिनिस्टर इज नाइदर क्वेश्चनेबल नॉर आंसरेबल, हेल डेमोक्रेसी। फिर कहते हैं, हाउ ही कैन आंसर्स, ही इज ए विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर, नो क्वेश्चंस प्लीज। ये चल रहा है, ये है डंका आपका। डंके की असलियत है ये तस्वीर। कल्पना करके, मतलब आप व्हाइट हाउस के बाद जब उस दिन जब गए थे फरवरी के अंदर, पिछले साल व्हाइट हाउस में गए थे ना, वो एक सवाल का जवाब दिया था, व्यक्तिगत सवाल का ना जवाब दिया जाता है, ना बात करते हैं, ना मिलते हैं, ये कहा था ना। वो भी जबरदस्ती प्रेस के सामने अपीयरेंस कराई थी और केवल एक ही सवाल का जवाब दिया था, वो ये था। उसमें वसुधैव कुटुंबकम से लेकर सारी बातें बताई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आए, G20 हुआ, इतनी बड़ी इवेंट हुई, हजारों करोड़ रुपए लगा दिए गए, जो भी किया गया। क्या कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री की देखी आपने? एक तरफा ही करी, तो सारे राष्ट्राध्यक्ष थे यहाँ पे। जब अमेरिकन राष्ट्रपति आए तो व्हाइट हाउस का पूल स्प्रे होता है जैसे मीडिया के सामने, वो भी नहीं। बस जो मीडिया की बस थी उसी में बैठे रहेंगे सारे के सारे, वो अंदर चले गए बाहर। कितनी घटनाएं बताऊं मैं आपको। प्रधानमंत्री देश से चलता है, साथ में मीडिया होता था, जहाज में जाने से पहले इंटरेक्ट करते थे, वहां पर इंटरेक्ट करते थे, वापसी पे इंटरेक्ट करते थे, और कुछ रह गया तो संसद को बताते थे कि मैं इन देशों में गया था, ये हमारी अचीवमेंट है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। याद है कि नहीं आपको सारी बात? कहाँ गई वो सारी परंपराएं, कहाँ चली गई?
टेलीप्रॉम्प्टर से ही बता दो, कोई बात नहीं, बता दो। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटर ये स्टेब्लिश किया गया, ये गजब है ना। इस स्टैंडर्ड को देखिए आप, इसको कैसे मापेंगे? यहां दुनिया में ऐसे ऐसे देश में राष्ट्रपति अध्यक्ष है जो दिन में 2-2 3-3 बार मीडिया को फेस करते हैं। आपने 12 साल में एक बार फेस किया, और फिर आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हो। जहां सवाल जवाब ही नहीं है और जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हुआ? ये बता दीजिए। देश में इतना बड़ा आर्थिक संकट चल रहा है, आपकी वित्त मंत्री कहाँ है? बता दीजिए। इतना बड़ा पेट्रोलियम संकट चल रहा है, सीएनजी का चल रहा है, आपका पेट्रोलियम मंत्री कहाँ है? आपका वाणिज्य मंत्री कहाँ है? बता दीजिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री पे सवाल नहीं तो उन पे सवाल कौन करे? बाकी सब चंगा से देखते जाइए। क्या देखोगे, देखने लायक कुछ बचे नहीं है भाई। मैं मतलब हम उतना ढकोसला या पाखंड या एक्टिंग एक्टिंग नहीं सीखे हैं मोदी जी टाइप की, वो सब करें। अगर शब्द कड़वे कभी निकल जाए तो भैया पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देख करके बर्दाश्त नहीं होता है भाई, एकदम नहीं बर्दाश्त होता है। ये ऑरेटर है? इसको ऑरेटर बोलते हैं? एक सवाल पूछ लिया, 18 घंटे, 18 घंटे में जो काम करते हो, एक ट्यूटर रख करके यही 4 लाइन सीख लिए होते। और 18 घंटे खाली किस चीज में जाता है? मेकअप में चला जाता है, कोरियोग्राफी में जाता है। आज मैं टू विंडो, लोगों ने, क्रिएटिव लोग हैं इंडिया में कुछ, वो जो कॉकरोच टाइप के हैं, उन्होंने बनाया था वो धुरंधर, जो आई है प्रोपोगंडा फिल्म, जिस इस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, इसी पे तो जी रहे सब। दुनिया दुनिया अभी देखिए आगे हमारे साथ क्या क्या करने वाली। तो उसमें वो जो हीरो है, जो भी नाम है उसका, वो हीरो आता है उससे मिलने के लिए, तो ऐसे हाथ जो है दोनों डायने खोल करके पंख फड़फड़ाते, मतलब ऐसे दूर ही से आता है। आप उस विजुअल को देखिएगा, और जो यूएई में गए थे वो दोनों को लगाया है, और उसके बाद जैसे चलते हैं, हू बहू, हू बहू, एकदम लगता है कि कॉपी। मतलब अगर खाली आप फेस हटा दोगे तो लगेगा कि ये धुरंधर के असली अभिनेता यही है। हो सकता है धुरंधर वाला अभिनेता वो बकायदे कोरियोग्राफी को और पूरे उसको ना एक्टिंग को पूरा कर पाया। ऐसा लगता है उसका आर्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर जो जो होते हैं फिल्म में, वो सब यही थे। आप मिलाइए, तो वो टाइम जो 18 घंटे है वो इस पर जाता है, जो कोरियोग्राफी की, कैसे चलने पे लगेगा कि लाइन आ रहा है, ऐसे ऐसे चलने पे लाइन आ रहा है, आएगा लाइन आएगा, ऐसे ऐसे चलना। अरे ऐसे चलने पे नहीं लाइन होता है, कर्म लाइन के होते हैं। लाइन जैसा चल के अगर लाइन बनना हो तो बहुत जो है खाल उड़ करके चलने प्रैक्टिस कर लेंगे लोग। उसका एक स्वभाव होता है लाइन का, तब वो लाइन होता है। टाइगर का स्वभाव होता है, तब टाइगर होता है। ऐसे ऐसे सवेरे से मुझको लगता है 18 घंटे में 9 घंटे कोरियोग्राफी और 9 घंटे मेकअप, यही है। 9 घंटा मेकअप, वो आप देखो कभी दुनिया का और भी राष्ट्राध्यक्ष देखते होगे ना, वो अपना जो सूट पहन लिए, जो फॉर्मल जो होता है उनका पहन लिए, इनका आप देखो नीचे से ऊपर तक एक एक चीज ऐसे ऐसे सलीके से, बस वही सेटिंग कर लो वहीं तक। संजय लीला भंसाली का सेट इनके, संजय लीला भंसाली को सबसे बड़ा डायरेक्टर मानते हैं इंडस्ट्री में कि सेट बनाने में, कि बहुत भव्य सेट बनाता है। उसके पूरे भव्य सेट के बगल में खाली नरेंद्र मोदी खड़ा कर दो, उसका सेट फीका लगेगा, क्योंकि उससे बड़ा सेट ये अकेले अपने में ही है। अकेले ये इंडिविजुअल में संजय लीला भंसाली के सेट से बड़े सेट हैं। आप बताओ ना, 18 घंटे काम करने वाला भाई, उससे उससे क्या पूछोगे? उससे तो ये भी नहीं पूछा जा रहा है ना कि सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, ये तो पूछ नहीं रही थी पत्रकार। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, ये तो नहीं पूछ रही थी ना नरेंद्र मोदी से। यही पूछती ना कि भाई बायलेटरल रिलेशंस में आप क्या कर रहे हैं, आपके देश में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्यों कम है। हो सकता है ये पूछ लेती, कड़वा सवाल, आप बोल देते कुछ भी। देखिए अगर ये असली फोटो है तो इस फोटो पे हम मोबाइल में अगरबत्ती नहीं खोज सकते, नहीं तो हम 5-6 अगरबत्ती खोज देते। हटा दीजिए,
ये असली है कि वो किया हुआ है? नहीं, जितने AI भी मेडल्स में जितने भी मेडल्स मिले हैं अलग अलग देशों के, जो डंका बजाए 32 देशों में, उसकी एक काल्पनिक पिक्चर क्रिएट की गई। अच्छा, काल्पनिक। जी, लेकिन मेडल सारे के सारे जो मिले हैं ना जिन जिन देशों के, मेडल्स वही है सारे के, जो मैंने 32 की सूची बताई आपको। चलिए, 32 देशों के काल्पनिक मिले है हैं ना। काल्पनिक है तो मेरा मोबाइल बच गया, क्योंकि काल्पनिक है तो मैंने काल्पनिक अगरबत्ती खोज दी है। अगर असली फोटो होता तो आज मोबाइल गया था, मैं इसमें असली अगरबत्ती खोजता, पक्का था। हाँ, चलिए, इजाजत दीजिए हमें। अब हंसने के सिवाय कुछ नहीं है, गम इतना बढ़ चुका है कि सिर्फ हंसना ही बचा है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।